बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। ओके जी, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस क्लास 7 एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 1 नेम्ड एज ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स। इन दिस चैप्टर we have two major systems of our body. Number one is digestive system और नंबर 2 पे है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये दो बॉडी सिस्टम्स को हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल इस चैप्टर में। लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम को हम शुरू करने जा रहे हैं एंड इस डाइजेस्टिव सिस्टम के शुरू की जो डेफिनेशन है जो हमने करनी है। ओपन योर बुक्स प्लीज, आप सब ने अपनी बुक्स खोल लेनी है फौरन। ओपन करें अपनी बुक्स को एंड बी विद मी। Open your books and let's come on page number 4 of your textbook. Page number 4 of your textbook. Come on with this page. We have a definition of digestion. ठीक है जी। अब इसमें डाइजेशन है क्या और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इसको हम थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट ले लें। डाइजेस्टिव सिस्टम ये है कि हम सबको पता है कि हमें हमारी बॉडी को काम करने के लिए और मेंटेन रहने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। हम थोड़ा सा काम करते हैं, हम थक जाते हैं, फिर उसके बाद हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी हम कहां से हासिल करते हैं? वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। हम खुराक से एनर्जी हासिल करते हैं और वो एनर्जी जो हम हासिल करते हैं, हमारे हर बॉडी पार्ट को एनर्जी की जरूरत होती है। तो वो कुछ ऐसा नहीं है कि ये जो एनर्जी हम हासिल करते हैं तो हमने क्या किया कि ये कोई कार्टून थोड़ी चल रहे हैं कि हमने जनाब अपने हाथ के ऊपर एप्पल रखा और वो एप्पल एकदम से गायब हो गया और तमाम बॉडी पार्ट्स तक एनर्जी चली गई, वो हमें ऐसे डिसॉल्व होता हुआ महसूस हुआ। ऐसा हरगिज नहीं है। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम दिया है, हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स मिलकर एक निज़ाम चलाते हैं जिसके जरिए क्या होता है कि हम खुराक को या फूड को क्या करते हैं? हजम करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। तो वो जो डाइजेस्ट करने का जो प्रोसेस है उसको हम नाम देते हैं डाइजेशन। ठीक है जी। और जो बॉडी पार्ट्स मिलकर इस काम को सरंजाम देते हैं, दे फॉर्म अ सिस्टम विच इज कॉल्ड एज द डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, कम ऑन बुक ऑन पेज नंबर 4। उम्मीद आपने बुक्स खोल ली होंगी। तो यहां पे हम आगे जी शुरू में वी हैव अ डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन हियर। ये पहली डेफिनेशन है जो हम करेंगे। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी खुराक को सिंपलर फॉर्म में चेंज करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है जी हमारा डाइजेशन, यानी हजम करना किसी चीज को। उसके बाद है द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम। और जो हमारे बॉडी पार्ट सारे हिस्सा लेते हैं इस प्रोसेस में, डाइजेशन के प्रोसेस में, वो मिलके एक सिस्टम बनाते हैं जो क्या कहलाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हियर वी हैव अ डायग्राम। इसमें जो जो पार्ट्स पार्टिसिपेट करते हैं और मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं उसमें है माउथ, एसोफेगस, लिवर, स्टमक, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। इसमें कुछ पार्ट्स जो हैं वो सपोर्टर्स हैं, लाइक लिवर, पैनक्रियाज, दे आर द सपोर्टर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। और हमारा जो सिस्टम है डाइजेशन का, ये शुरू होता है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन अकर्स इन अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। और ये ओवरऑल जो है ये क्या कहलाती है? यहां से लेके यहां तक का जो प्रोसेस, ये एक लॉन्ग ट्यूब की शक्ल है और ये कहलाती है एलिमेंट्री कैनाल का, इसको हम नाम देते हैं। ठीक है जी। और हमारा डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है किससे? फ्रॉम माउथ, और एंड होता है कहां पे? एट द एनस। ओके जी, लेट्स स्टार्ट विद द माउथ के माउथ में किस किस्म की डाइजेशन होती है और ये प्रोसेस किस तरह से काम करता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस फ्रॉम आवर माउथ। सबसे पहले अल्लाह ताला ने माउथ के अंदर क्या चीज दी हमें? मुंह के अंदर अल्लाह ताला ने दांतों से नवाजा है। और आवर टीथ ब्रेक द फूड इनटू स्मॉल पीसेस। हमारे दांत क्या काम करते हैं? ग्राइंडिंग करते हैं और कटिंग करते हैं। आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, कोई भी चीज हम अपने मुंह में लेके जाते हैं, एक निवाला हमने मुंह में लिया तो हमारे दांत फौरन अपना काम शुरू कर देते हैं और फूड को कट करते हैं और ग्राइंड करते हैं और छोटे छोटे पीस बना देते हैं उसके। उसके बाद जुबान अपना काम शुरू कर देती है। द टंग मिक्सेस द फूड विद स्लाइवा। हमारी जुबान क्या करती है? हमारे मुंह में जो पानी आता है, आप अच्छी खुशबू भी कोई ले लेना खुराक की,
कोई चीज, कोई टिक्के शिक्के बन रहे हो, कहीं पे हम कहीं से गुजर रहे हो तो मुंह में पानी आ जाता है, अचार सामने पड़ा हो तो मुंह में पानी आ जाता है, और वो जो पानी मुंह में आ जाता है उसको हम स्लाइवा का नाम देते हैं, विच इज सेक्रेटेड बाय सैलिवरी ग्लैंड्स। हमारे मुंह में ग्लैंड्स होते हैं, वहां से वो पानी खारिज होता है, सेक्रेट होता है। तो स्लाइवा स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होता है कि जुबान क्या करती है, उसको फूड को मिक्स करना शुरू कर देती है फौरन। जरा नोट कीजिएगा, आपने ये प्रैक्टिकली करना है कि जब निवाला मुंह में डालें तो थोड़ा इस चीज को फोकस करना है, गौर करना है कि जैसे जैसे आपके दांत अपना काम करते हैं, ग्राइंड करते हैं, उसके साथ साथ जुबान ऑटोमेटिकली ऑटो पे चली जाती है और मिक्स करती जाती है, जुबान भी मूव करती है। जरा देखिएगा इसको, इस पे गौर करेंगे सारे बच्चे, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, कुछ स्लाइवा के साथ मिक्स करती है। मिक्स करने से क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो फूड के अंदर होते हैं, तो स्लाइवा जो है उसको क्या करती है, डाइजेस्ट करना शुरू कर देती है। तो कुछ देर के बाद हमारे मुंह में वो जो निवाला है या जो भी चीज हमने खाई है बिकम्स सॉफ्ट एंड मॉइस्ट, वो बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट हो जाती है और मॉइस्ट भी हो जाती है, गीला गीला सा हो जाता है ना, सारा चिपचिपा सा। तो द टंग pushes this food to the back of our mouth, और फिर हमारी जुबान इसको माउथ के पिछले हिस्से की तरफ ले जाती है। यानी हमारे मुंह के अंदर ये सारा प्रोसेस हुआ, दांतों ने और जुबान ने और स्लाइवा ने अपना काम दिखाया, और फिर फूड पीछे की तरफ यहां पे आ जाता है, ठीक है जी। इसके बाद जो है वो है, ये आप देख रहे हैं, इट्स अ लॉन्ग ट्यूब विच इज कॉल्ड एज एसोफेगस। एक ट्यूब है जिसको नाम दिया गया एसोफेगस का। तो हमारा जो च्यूड फूड है वो आ जाता है from mouth into esophagus. The esophagus is a large tube that carries food from the mouth to the stomach. तो ये एक ट्यूब है जो क्या करती है कि खुराक को, फूड को स्टोमिक तक लेके जाती है। यहां से फूड को स्टोमिक तक लेके आना इसका काम है एसोफेगस का, ठीक है जी। द एसोफेगस यूजेस वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट्स, यानी कैसे लेके जाती है ये, इसमें मूवमेंट्स हैं, वेव लाइक मूवमेंट्स होती हैं, मस्कुलर मूवमेंट्स, ठीक है जी। ये उस मूवमेंट्स के जरिए पुश करती है फूड को टू द स्टोमिक, एंड दीज वेव लाइक मूवमेंट्स आर कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। ये डेफिनेशन की शक्ल में भी आ जाता है, इसको याद रखना आपने कि द वेव लाइक मूवमेंट्स ऑफ एसोफेगस आर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। और ये जो प्रोसेस है, ये जो उसका मूवमेंट करना, वेव लाइक मूवमेंट करके फूड को माउथ से स्टोमिक तक लेके जाना, ये प्रोसेस कहलाता है पेरिस्टालसिस। तो आज हमने पढ़ा, क्या पढ़ा आज हमने डाइजेशन की डेफिनेशन की, डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन की, उसके बाद डाइजेशन के प्रोसेस को देखा दो पोर्शंस में, दो बॉडी पार्ट्स में, किसमें, माउथ में, और नंबर 2 एसोफेगस में। तो इनको स्टडी करने के बाद, इनको सबको देख लेने के बाद हमारा काम अब क्या है कि हम आ जाएंगे अपनी वर्कबुक के ऊपर। जितना आज हमने पढ़ा है उससे वर्कबुक, ओपन योर वर्कबुक्स नाउ। सारे बच्चे अपनी वर्कबुक्स ओपन कर लें, पेज नंबर 7 पे आ जाएं। पेज नंबर 7 पे वी हैव चूज द करेक्ट वर्ड्स फॉर गिवन स्टेटमेंट्स। हमने करेक्ट वर्ड्स चूज करने हैं गिवन स्टेटमेंट के लिए। ये आप देख सकते हैं नीचे 6 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनके आगे फिल इन द ब्लैंक्स है, ऊपर ये दिए गए हैं, हमारे वर्ड्स दिए गए हैं। नंबर 1 पे एसोफेगस, स्लाइवा, माउथ, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, टंग। ये हम ऑलरेडी जो जो इसमें लिखा हुआ है इसके फिल इन द ब्लैंक्स में ये चीजें हम स्टडी आज हमने कर ली हैं, और आपने दोबारा उसको स्टडी करते हुए इस पेज को खुद से करना है। ये आपका होमवर्क है, इसको आपने करना है। और अब आप आ जाएं पेज नंबर 8 वर्कबुक के पेज नंबर 8 पे। हियर वी हैव अ क्वेश्चन, व्हाई आर वी प्रोवाइडेड विद टीथ? हमें दांतों से क्यों नवाजा गया है, हमें दांत क्यों मुहैया किए गए हैं? तो इसका आंसर आई ऑलरेडी हैव डन। वी आर प्रोवाइडेड विद टीथ बिकॉज, हमें दांत इसलिए दिए गए, मुहैया किए गए हैं, बिकॉज क्योंकि आवर टीथ ब्रेक द फूड इनटू स्मॉल पीसेस, क्योंकि हमारे दांत क्या करते हैं, फूड को छोटे छोटे पीसों में क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं बाय कटिंग एंड ग्राइंडिंग। तो ये इसका जवाब है, ये आप नोट डाउन कर लेंगे। आज का आपका काम ये है कि आपने इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लेना है। वर्कबुक पेज नंबर 8, वी आर ऑन वर्कबुक पेज नंबर 8। तो दिस क्वेश्चन नंबर 1 इज इन फ्रंट ऑफ यू, इसको आपने लिख लेना है। पेज नंबर 7 को आप खुद सॉल्व करेंगे। कल हम पहले इसके बारे में पूछेंगे आपसे, उसके बाद आगे काम शुरू करेंगे। क्लियर जी?
तो ये था हमारा आज का। आज हमने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद डाइजेशन की डेफिनेशन ये आपने याद कर लेनी है, डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन भी आपने याद कर लेनी है, और माउथ और एसोफेगस के अंदर जो जो स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को भी आपने लर्न कर लेना है अच्छे से। आपको पता होना चाहिए कि माउथ में क्या क्या प्रोसेस है और एसोफेगस में क्या क्या प्रोसेस है। ओके जी, इट वाज आवर लेसन नंबर 1 क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम। अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।